Hi everyone, myself Dr. Charu Singhal from Sunshine Coaching। हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी पीएल एप्रोप्रिएशन और पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज गुडविल। तो गुडविल का यहाँ जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो रिलेट करेंगे उसके मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल, प्लस यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसका गुडविल का ट्रीटमेंट जो है अलोंग विद द एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम बात कर रहे हैं गुडविल की। ठीक है, तो गुडविल जो है सबसे पहले मेथड ऑफ वैल्यूएशन की बात करते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन, तीन मेथड ऑफ वैल्यूएशन है जैसे कि आप जानते हैं। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में जो भी प्रीवियस मेथड को हम यूज करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड में प्रीवियस दोनों मेथड में से जो सा भी हम मेथड यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो कैपिटलाइजेशन कहलाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ अ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आपके पास दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला ऑफ वैल्यूएशन क्या है? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चंस में दी हुई होती है। यहां पे मैंने बात की है एडजस्टेड प्रॉफिट की, यानी कि अगर आपके पास एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे और प्रॉफिट को लेस करेंगे। अगर उन्होंने नॉर्मल एक्सपेंस दिया हुआ है तो वो सबट्रैक्ट ही होगा और नॉर्मल जो इनकम होगी वो ऐड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, ये नॉर्मल है तो इसे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट ही करेंगे, इसे हम ऐड नहीं कर सकते, इसे हम एबनॉर्मल लॉस नहीं मानते। एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया? गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट, ये सारी चीजें जो होती है वो एबनॉर्मल है, कभी कभार हो रही हैं, या क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण हमारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, एबनॉर्मल हैं। वो कभी कभार होती है, हर साल नहीं होती। तो जो कभी कभार होता है वो एबनॉर्मल में है, जो हर साल होता है वो नॉर्मल में है। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास सपोज फर्स्ट ईयर 2020 दे हैव गिवन अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakh। सेकेंड ईयर 2021 they have given 180, and over here they are having a abnormal loss due to fire ₹20,000। और थर्ड ईयर 2022 में आपका जो प्रॉफिट है वो 50,000, एंड फोर्थ ईयर में आपका जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 2023 में आपके प्रॉफिट जो दिए हुए हैं। ठीक है, प्रॉफिट दिए हुए हैं इन द ब्रैकेट 50,000। ठीक है, ब्रैकेट में देने का मतलब क्या हो गया है, ये लॉस है आपका, या तो वो लॉस लिख के देंगे या फिर वो ब्रैकेट में दे देंगे। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, फॉर्मूले में लगाइए। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, ईयर प्रॉफिट्स, ये एडजस्टमेंट है आपकी, सिर्फ आपकी 2021 में एडजस्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे 180, एबनॉर्मल लॉस है तो मैंने क्या बताया प्लस होगा, तो 180 प्लस 20 2 लाख हो गया, तो 2 लाख ही यहाँ पे था। एडजस्टेड प्रॉफिट अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 50, यहाँ पे लॉस का 50, टोटल कितना हो गया 2 + 2 4 + 5 50,000, दैट इज 4,50,000, फिर -50,000, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 4 लाख आंसर आ गया। ठीक है, अब ये 4 लाख क्या हो गया, सम ऑफ द एडजस्टेड प्रॉफिट्स हो गया, जो कि हम फॉर्मूला में लगाएंगे। तो 4 लाख अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। इट कुड बी ट्वाइस, थ्राइस, वॉट एवर दे गिव अकॉर्डिंग टू यू, दैट ओनली यू हैव टू मल्टीप्लाई। उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है दैट इज 2 टाइम्स। ठीक है, 2 ईयर्स कह के दे सकते हैं, 2 टाइम्स कह के दे सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। यहाँ 2 टाइम्स दिया हुआ है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 4 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ये क्या है गुडविल ऑफ द फर्म निकल के आएगी, ऑफ द फर्म। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर पार्टनर की है, ये किसकी है, ऑफ द फर्म निकल के आई है। होप सो ये आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज अ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में अगेन आपका फॉर्मूला है, उसी में हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे वैल्यूज एंड वी फाइंड आउट द अमाउंट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास सेकेंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सिंपल है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, वो प्रॉफिट जो नॉर्मली किसी एक इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी कंपनी लोन लेती है या अपना अमाउंट इन्वेस्ट करती है तो कितना उसको प्रॉफिट अर्न होता है उस इन्वेस्टमेंट पे, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स का पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा आपका सुपर प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में दे मे गिव यू द एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली, और आपको यह निकाला जा सकता है। तो प्रीवियस मेथड जो हमने सीखा है उससे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर दिया हुआ है सपोज क्वेश्चन के अंदर कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 20,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड ₹1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ठीक है, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 टाइम्स। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो भी फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग प्लेस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10/100, 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो देखो ये कितना हो गया हमारा, 20,000 माइनस 10,000, तो कितना हो गया हमारा 10,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये क्या निकला, सुपर प्रॉफिट निकला है। अभी हमें गुडविल निकालना है। ठीक है, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट कितना आया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 20,000। तो क्या हो गया, पूरी फर्म की जो गुडविल है वो एट प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कितनी है, 20,000 के बराबर है। होप ये मेथड भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे मेथड जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड की ओर। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मेथड की, जो कि क्या है, हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है।
कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में कि दो मेथड्स हम निकालते हैं, एक में हम एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते हैं, दूसरा हम सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे निकालते हैं। डिपेंड्स अपॉन जो इन्फॉर्मेशन दी होगी हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना थर्ड मेथड जो कि है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसका जो पहला पार्ट है वो है एवरेज प्रॉफिट, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ अ एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में हम बात करेंगे। यानी यहाँ पे जो हम गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर, वो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकाली जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई भी एक चीज जो हमारे पास गिवन है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम उसको यूज करके अपनी गुडविल निकाल सकते हैं। अब बच्चे पूछते हैं मैम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। तो हमने क्या देखा, देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए प्रॉफिट के बेस पे निकाली जा रही है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे 100 अपॉन NRR जो हमें पहले से वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होती है उसको प्लेस करके निकालनी होती है। ठीक है, दूसरी वैल्यू जो है वो हमें चाहिए होती है नेट एसेट्स की। मैंने कहा ना नेट एसेट्स किसके बराबर है, हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर है। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी वो सारा पैसा जो पार्टनर्स वगैरह लगा रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्ट की जा रही है बिजनेस के अंदर, वो सारी आपकी क्या आ जाती है, नेट एसेट का पार्ट बनती है। अगर हमें एसेट्स की इंफॉर्मेशन दी है तो हम तब कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रही हूं। ऑल एसेट्स का मतलब क्या हुआ, देखो ऑल एसेट्स का मतलब जो बैलेंस शीट में एसेट्स का टोटल है वो ऑल एसेट्स कहलाता है। ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करेंगे, माइनस गिवन गुडविल माइनस कर देंगे, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी को। ये सारी चीजें अगर दी हुई है इंफॉर्मेशन में, देखो जबरदस्ती हम कुछ नहीं करेंगे, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, उन्होंने दिया फिक्टिशियस एसेट तो माइनस कर देंगे, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, नेट एसेट की वैल्यू निकाल के प्लेस कर देंगे वैल्यू ऑफ अ गुडविल निकालने के लिए। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल के अंदर आपका एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इक्वल्स टू ₹40,000, normal rate of a return 10%, then what else we require, capital employed equals to ₹2 lakh, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10। ठीक है, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गई, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, तो कितना आ गया ये 4 लाख माइनस 2 लाख इक्वल्स टू ₹2 लाख। आई होप सिंपल सा ये समझ में आया होगा बच्चों को, इसके अंदर कुछ खास ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया था, ₹2 लाख एज अ आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ अ एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अब बात करेंगे हम इससे दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड कौन सा है, कैपिटलाइजेशन का ही सुपर प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड जो क्या है हमारा, कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट। ओके, तो यहां पे गुडविल को फाइंड आउट करने का तरीका, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR रखना है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अब आप लोगों को पता ही है, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स।
ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है, आपको फाइंड आउट नहीं करना होता। तो ये सिंपल सा वो है एग्जाम्पल। सपोज आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹20,000, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन ₹10,000, देन NRR इक्वल्स टू 10%। तो आप प्लेस कर दीजिए फॉर्मूला के अंदर। तो आपका एवरेज प्रॉफिट यानी 20,000 माइनस 10,000 अपॉन 10, ठीक है ना। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 माइनस 10,000 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू ₹1,00,000। ये क्या निकल गई आपकी गुडविल ऑफ द फर्म निकल के आ गई है बाय द कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से। आई होप ये तीनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के साथ में आपको जल्दी से समझा दिया है इजी तरीके से, ठीक है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इसे प्रॉपरली समझना है। अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बेटा, अगर आप लोगों को कोई भी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वीडियोस आपके पास होंगी, आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बढ़ती हूँ आगे अपने टॉपिक पे। गुडविल के ही टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, हमने तीनों मेथड सीखे, उनका एक एक एग्जाम्पल हमने करा है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल एट द टाइम ऑफ अ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ की, ठीक है। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल at the time of admission of a partner। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे गुडविल जो होती है वो कैश में मंगाई जाती है, ठीक है। ज्यादातर जब नया पार्टनर आता है तो वो पुराने पार्टनर्स को गुडविल की फॉर्म में पे ऑफ करता है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स अपना शेयर ऑफ अ प्रॉफिट उसके साथ शेयर करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो जहां वो ऑलरेडी उनके प्रॉफिट को एंजॉय करेगा, तो यहाँ पे पुराने पार्टनर उससे गुडविल का अमाउंट जो उन्होंने अपना अर्न करी हुई गुडविल है उसका अमाउंट चार्ज करते हैं। अगर ये कैश में, देखो अलग अलग टाइप्स हैं, एक जब हम कैश में करते हैं, दूसरा इन काइंड करते हैं, ठीक है। अगर इशू ऑफ जो ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, वो कैश में ला रहा है, तो हमारे पास क्या एंट्री बनती है। देखिए जैसी एंट्री बनेगी वैसा ही उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा इन द बुक्स, लेजर के अंदर जब हम दिखाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग, जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग ही होगा। तो कई बार वो जनरल एंट्री पूछ लेते हैं, कई बार वो ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं, तो दोनों ही आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप ये जनरल एंट्रीज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, इन कैश। अगर वो कैश की फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो पहली एंट्री क्या बन जाती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो जो एडमिशन के टाइम पे नया पार्टनर गुडविल लाता है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कैश में लेके आएगा और ये कैश में लाने के बाद क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशो में। मैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो ही यूज करते हैं, ठीक है। ओल्ड रेशो यूज नहीं होता है, ठीक है। ओल्ड रेशो हो सकता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही हो, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलने का मतलब क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो सकता है किसी कंडीशन में कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है आपका गेनिंग पार्टनर में कन्वर्ट हो जाता है। भाई पुराना पार्टनर था लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब निकाला तो हमने देखा वो गेन कर रहा है, तो वो यहां ना आके क्या करेगा, डेबिट साइड में चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रखना होगा, इसीलिए उन्होंने कहा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये
या आपकी कैपिटल आने के, ये गुडविल आने के बाद विड्रॉन करना चाहें तो पार्शियली या फुल्ली विड्रॉन कर सकते हैं। तो विड्रॉन की एंट्री जो होती है वो क्या आ जाएगी, अपोजिट हो जाती है, क्या आ जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेचुरली विड्रॉन कर रहे हैं तो वो निकालेंगे, तो निकालेंगे तो क्या होगा, बैंक का अकाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक, नेचुरली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही होगा। ये कब है, जब हमारा इन कैश में वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें, देखो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आपका कहाँ दिखाया जाएगा, ये सिर्फ कैश अकाउंट अगर आपका बन रहा है तो दिखाया जाएगा लेजर के अंदर, वरना नहीं दिखाया जाएगा। ये वाली एंट्री दिखाई जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है, और ये वाली भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड में विड्रॉन की, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे जब ये कैश में नहीं आ रहा है, काइंड में आ रहा है, ठीक है। काइंड का मतलब क्या है कि वो एसेट लेके आ जाता है, कोई सपोज करो मशीन ला रहा है, उसके पास कोई मशीन थी पुरानी, वो मशीन लेके आ रहा है गुडविल की जगह, तो क्या होगा, वो मशीन की जो वैल्यूएशन होगी वो आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल का काम करेगी। लेकिन वो कैश में नहीं आ रहा है तो ये कैश की एंट्री नहीं होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, जितने की वैल्यू ऑफ अ मशीन होगी वो आएगा, लेकिन कैश की एंट्री नहीं होगी, एसेट की एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ कैश की जगह क्या आ जाएगा, एसेट आ जाएगा, या हमने बिजनेस परचेज करा है तो बिजनेस का अमाउंट आ जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे वो काइंड की फॉर्म में जब लिया जाता है तब वो कैश की फॉर्म में नहीं दिखाया जाता। आई होप ये क्लियर हो गया है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन काइंड फॉर्म। ओके, तो हम बात कर रहे थे जब हमारी गुडविल आती है इन काइंड फॉर्म। काइंड की फॉर्म में मतलब क्या है, बिजनेस में वो एसेट्स लेके आ रहा है और जो डिफरेंस है आपका एसेट्स लायबिलिटी का वो हमारा कहाँ चला जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल में चला जाता है। या एसेट्स लेके आ रहा है, एक एसेट ला रहा है या मोर देन वन एसेट ला रहा है तो उसकी एंट्री हमारी दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एसेट लेके आ रहा है इन एक्सचेंज ऑफ अ गुडविल तो हमारे पास एंट्री क्या आ जाती है, एसेट अकाउंट, सन्ड्री एसेट, बल्कि प्लीज याद रखिएगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए प्रीमियम वर्ड क्या बता रहा है कि जो ये गुडविल के बारे में बात हो रही है, ये नया पार्टनर लेके आ रहा है वो वाली गुडविल है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, ठीक है। और ये प्रीमियम जो होगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। तो दूसरी एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये कब है, जब हमारे पास एसेट आ रहा है, सिर्फ एक एसेट है, मशीन आ गई है, फर्नीचर आ गया है, या फिर उसने व्हीकल लेके आ गया है, तो ये एसेट्स लेके आ रहा है इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो ये एंट्रीज आती हैं। सपोज बिजनेस है, ये क्या था, एसेट था। अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस में क्या होगा, हमारे पास पहली एंट्री जो होगी वो हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जबकि गुडविल के साथ साथ क्या होता है, कैपिटल का अमाउंट भी दिया हुआ होता है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ आपको प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में यानी गुडविल के बारे में बता दूं इस वाले उसमें, तो सिर्फ हमने क्या लिया, सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लायबिलिटी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। यानी कि सेकेंड एंट्री यहां पे सेम होगी, इस एंट्री में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसकी भी सेकेंड एंट्री जो होगी वो सेम ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। होप आपको समझ में आया। एसेट जब
एसेट लाते हैं गुडविल की एक्सचेंज में, या फिर हम बिजनेस परचेज कर रहे होते हैं एक्सचेंज ऑफ, या अपना बिजनेस पूरा मर्ज कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ अ गुडविल, तो हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। मूविंग अहेड, एक और कंडीशन इसके अंदर जो हमें देखने के लिए मिलती है वो मिलती है हिडन गुडविल की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उसके अंदर अपने हिडन गुडविल के बारे में। तो बच्चों अब हम बात करते हैं हिडन गुडविल की। ठीक है, तो हिडन गुडविल आपकी, ठीक है, हिडन गुडविल के अंदर हम जो कैलकुलेट करते हैं गुडविल, हिडन का मतलब क्या हुआ, छुपी हुई। ठीक है, छुपी हुई गुडविल निकालने का तरीका क्या होता है, अगर हम देखें कैपिटलाइजेशन मेथड हमें याद होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस द कैपिटल एम्प्लॉयड, वो सेम ही है। ठीक है, देखो क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहां निकालने के लिए क्या होगा, जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का अमाउंट ऑफ अ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास पूरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल वैल्यूएशन निकल के आ जाती है, जो कि हमें हिडन गुडविल निकालते हुए चाहिए होती है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, अगर एग्जाम्पल में दे रखा है आपके पास कि न्यू पार्टनर ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर for rupees 2 lakh as capital of A and B equals to rupees 2 lakh each। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है और आपको हिडन गुडविल निकाल के यहाँ पे यूज करके दिखानी है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा, जो कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर है 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख इंटू 5/1, उसका शेयर क्या है 1/5, उसका रेसिप्रोकल 5/1, तो कितना हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपीज आ गया। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है सारे पार्टनर्स की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी सारे पार्टनर्स की जो कैपिटल है, इसके अंदर न्यू पार्टनर की कैपिटल को भी ऐड करेंगे। 2 लाख ईच है, 2 + 2 4 + 2 6, तो यहां पे कितना हो गया 6 लाख। तो ये कितना हो जाएगा 6 लाख, तो ये हमारे पास हो गया 4 लाख एज द अमाउंट ऑफ अ हिडन गुडविल। ठीक है, बहुत सिंपल है हिडन गुडविल, कोई ऐसा वो नहीं है तोप चलाने वाली चीज। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हम हिडन गुडविल को निकाल सकते हैं। याद रखने के लिए आप यही वाला जो आपका फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द गुडविल, वो ही यूज कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए आराम से यहाँ पे निकल जाता है, जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है इनटू द रेसिप्रोकल, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल गई, माइनस यहाँ पे क्या हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू और द वैल्यू ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म निकल गई, और इसमें से माइनस कर दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, जो सारे पार्टनर ने मिलकर पैसा लगा रखा है बिजनेस में, तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, हिडन गुडविल का अमाउंट निकल जाएगा। एक लास्ट जो टॉपिक बचता है वो बचता है कि अगर पार्टनर जो नया पार्टनर है वो कोई भी अमाउंट ऑफ अ गुडविल या एसेट फॉर द गुडविल नहीं लाता, भाई अगर नहीं ला रहा है तब भी हमें ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल तो करना ही है। तो थर्ड कंडीशन जो हमारे पास निकल के आती है वो है कि व्हेन न्यू पार्टनर डू नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्या कहा मैंने यहां पे, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अगर वो अपना शेयर ऑफ अ गुडविल नहीं लाता है तो उस कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें एक ही एंट्री की जाती है, वो आती है न्यू पार्टनर
न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ के सॉरी कैपिटल ही करंट अकाउंट डेबिटेड। करंट क्यों है? क्योंकि अभी तक ये नया पार्टनर है, इसका कैपिटल अकाउंट जो है वो कंप्लीटली फॉर्मुलेट नहीं हुआ है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट के थ्रू उसका सेटलमेंट करते हैं। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में ना कैश आया, ना बैंक आया, ना कोई एसेट की वैल्यू आई। क्या आएगा यहाँ पे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये जो टॉपिक था पूरा का पूरा ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द पार्टनर आपका कवर हो गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल एट द टाइम ऑफ अ रिटायरमेंट और डेथ। बहुत सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि जो पार्टनर है वो डेथ या रिटायरमेंट के कारण कंपनी से जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो यहाँ वो अपना शेयर ऑफ अ गुडविल लेके जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बन जाएगा और यहाँ पे हम एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ अ गुडविल करते हैं। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल एट द टाइम ऑफ अ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर हम एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल करते हैं। ठीक है, जब एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ अ गुडविल की जाती है तो सिंपल सी एंट्री है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ अ गुडविल होती है। इसी के बेस पे हम एडजस्टमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ अ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर पे। होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुडविल समझ में आ जाएगा इस पर्टिकुलर एक वीडियो देखने से। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए प्लीज आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।